बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे लखनऊ से, जहां राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लगा है। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जिलाधिकारी जो हैं वो भी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं। किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की फ्लाइट लैंड कर चुकी है। अब कितनी देर में वो बाहर आएंगे, इसका सभी को इंतजार है। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हालांकि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर की, जहां तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए मौजूद हैं। अपने नेता को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ की जो एयरपोर्ट है वहां उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है राहुल गांधी की। अब कितनी देर में वो एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, सबकी नजर इसी पर बनी हुई है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर का नजारा है, जहां काफी सारे कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए नजर आ रहे हैं। अपने नेता के इंतजार में खड़े। जब से ही खबर मिली है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि राहुल गांधी लखनऊ आने वाले हैं, तो आसपास इलाकों के जो भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही है। और चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, एयरपोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें हैं वहां दिखाई दे रहा है कि काफी सारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। निश्चित तौर से जो एयरपोर्ट के बाहर की स्थिति है वहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, सरकार के विरोध में नारेबाजी, और लगातार नारेबाजी हो रही है कि जो केंद्रीय राजनीति है उनका इस्तीफा मांग रही है। वही अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। अब कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। चंद्रमणि, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, लखीमपुर कांड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि वहाँ पर किसी तरह के रूमर्स ना फैलें, इसके लिए एक स्थानीय कमेटी बनाई गई है वहाँ के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जो कि इस दोनों विवेचनाओं को गहन तरीके से पर्यवेक्षण करेगी तथा एक हेल्पलाइन नंबर तथा एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी एविडेंस शेयर किए जा सकते हैं और जो भी एविडेंस शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा तथा पूरी शुचिता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से संतुष्ट होकर किसान बंधुओं ने डेड बॉडी हटाई, जिसकी पंचायतनामा करने के बाद से पोस्टमार्टम किया गया तथा 3 शवों का निस्तारण धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 5 तारीख को ही कर दिया गया। एक शव के में उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे। इसके लिए शासन द्वारा एक विशेष डॉक्टरों का दल एक हेलीकॉप्टर से जनपद बहराइच भेजा गया, जहां पर उस शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया
तथा परिजनों ने संतुष्ट होने के उपरांत उसका भी अंतिम संस्कार आज कर दिया गया और इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। सर, वो बहुत सारे वीडियो भी घटना के बाद से बाहर आ रहे हैं, जैसे एक जीप वाला वीडियो आ रहा है कि मंत्री जी के पुत्र उसको चला रहे थे, तो पुलिस प्रशासन इस तरीके की वीडियोस को कैसे देख रहा है? नहीं, हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी आदमी कोई भी भ्रामक वीडियो वहाँ न चलाए। सभी तरह की जो भी वीडियो आ रही हैं हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और जिस व्यक्ति के द्वारा गलत नियत से इस तरह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति जो उस घटना से संबंधित हमें एविडेंस शेयर करेगा, हम पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए और उसको हम विवेचना के जद में लाएंगे तथा जो भी लाभप्रद सूचना होगी हम उसको अपने विवेचना में इंक्लूड करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार विपक्ष भी पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री जी के पुत्र के बारे में क्या कोई पुलिस ने समन इशू किया है? क्या आप लोग पूछताछ करें, गिरफ्तारी होगी उनकी? ये एक संवेदनशील मुद्दा था और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी अधिकारियों के अथक प्रयास से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब विवेचना के लिए भी तेज़ी लाई जाएगी और जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें अब आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी। चूँकि अब सभी शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में प्रियंका गांधी जो रिहा हो सकती हैं। काफी समय से नजरबंद रखा गया था पीएससी गेस्ट हाउस में सीतापुर में और अब खबर आ रही है कुछ ही देर में प्रियंका को रिहा कर दिया जाएगा और लखीमपुर जाने की इजाजत भी दे दी गई है। जो भी जाना चाहे, भी आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को का कहना है 5 लोगों की संख्या में कोई भी वहां जा सकता है, किसी से भी मुलाकात कर सकता है। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है उनमें जो 5 नाम शामिल हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन 5 लोगों को इजाजत दी गई। इसके अलावा बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता भी जा सकते हैं। 5 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग को यूपी सरकार ने माना है। प्रियंका को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी भी साथ में रहेंगे। सभी दलों के 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कोई भी राजनीतिक दल 5 लोगों की सीमित संख्या में लखीमपुर जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, अब जो खबर आ रही है कोई भी राजनीतिक दल 5 लोगों की संख्या में लखीमपुर जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रशासन ने अब सीतापुर प्रशासन ने अनुमति दे दी है कि अब जो कार्यकर्ता है, वो जो है नेता है, वो जा सकते हैं मिलने के लिए। और इसको लेकर के प्रियंका गांधी को अनुमति मिली है अपने 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ में। वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, उन परिजनों से मुलाकात करेंगी और उन परिजनों के दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पे जो तकरीबन जो है कई घंटों के बाद से अब उनको जाने की अनुमति मिली है प्रियंका गांधी को। तकरीबन 2 दिनों से यहाँ से प्रियंका गांधी निकल रही थी, तो अब प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी है लगभग। संदीप, माने कि जो सरकार है कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस कर रही थी, उस दबाव का नतीजा है कि एक बड़ी बैठक की गई, उसके बाद ये फैसला लिया गया और फैसला अब ये है कि कोई भी दल 5 लोगों की संख्या में जा सकता है।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी का दौरा था, वो लखीमपुर खीरी जाने के लिए जो है वो जो है लगातार जो है प्रयास कर रही थी लखीमपुर जाने के लिए। अब वो समय आ चुका नजदीक और प्रियंका गांधी को तुरंत ही यहाँ से निकाला जा रहा है और वो लखीमपुर खीरी पहुंच रही है अपने डेलीगेशन के साथ में। जी शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। अब तक वो नजरबंद की गई थी पीएससी गेस्ट हाउस सीतापुर में, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। कुछ ही देर में राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो दोनों ही लोग लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहेंगे, भूपेश बघेल, सचिन पायलट। ये 5 नाम हैं जिन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत मिली है। और हमारे साथ पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। पवन, जो फ्लाइट है राहुल गांधी की वो लैंड कर चुकी है, कितना और वक्त लग सकता है उनको एयरपोर्ट से बाहर आने में? जी आपको बता दें कि जो उनकी फ्लाइट है वो 3101 से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनकी फ्लाइट अभी लैंड नहीं की है, लगभग 2 बजे यहाँ पर और उनके फ्लाइट को आने में यहाँ से सीतापुर जाएंगे। उनको प्रशासन से कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित लगातार पवन, एयरपोर्ट के बाहर काफी सारी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और तमाम सारे कार्यकर्ता। यहाँ पर बड़ी संख्या तो पवन जो है हमारे संवाददाता लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और जहां कुछ ही देर में एयरपोर्ट के बाहर आएंगे राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए मौजूद हैं। एक तरह से राहुल गांधी जिस तरह से दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं, प्रियंका गांधी काफ़ी समय से सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में नज़रबंद है, हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं खासकर उत्तर प्रदेश के, तो उनमें कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से एक नई ऊर्जा जाग गई है कि जब उनके 2 बड़े नेता, एक जो प्रियंका गांधी हैं, करीबन 40 घंटे से ज़्यादा वक्त वो नज़रबंद रहीं और उन्होंने ठान लिया जब तक मैं लखीमपुर नहीं जाऊंगी, अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। और फिर राहुल गांधी का आना, तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा फूंकने का काम किया है इस कदम ने। और एक बार नई ऊर्जा में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में। ऊर्जा संचार का काम हुआ है, नई जान फूंकने का काम किया है। हालांकि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा नजरबंद रही तो पार्टी में एक तरफ गुस्सा भी था और उसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ऐलान किया कि मैं लखनऊ आ रहा हूं, मैं सीतापुर जाऊंगा, मैं लखीमपुर जाऊंगा, इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। और प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था लखीमपुर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जो खबर है कि इजाजत मिल चुकी है। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारी सहयोगी यशी आपके साथ इन खबरों की पल पल की अपडेट देंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से लाइव ये तस्वीरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट और यहां से वो सीतापुर जाएंगे, जहां पर वो प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और वहां से आपको बता दें कि लखीमपुर जाने की जो इजाज़त मिली है उसके हिसाब से पहले सीतापुर जाएंगे, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लखीमपुर जाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट और यहां से वो सीतापुर के लिए रवाना होंगे। और सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रिहा कर दिया गया है, जो कि पिछले 3 दिनों से पीएससी गेस्ट हाउस में नज़रबंद थी और आज उनको वहां से रिहा किया जा रहा है। राहुल गांधी यहां से जाएंगे, उसके बाद वो सीतापुर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे, उन्हें साथ मिलेंगे और उसके बाद फिर लखीमपुर जाएंगे। लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी गई है। एक बैठक आयोजित की गई थी जिस बैठक में फैसला लिया गया, राहुल गांधी समेत 5 कांग्रेसी नेता जो हैं उन्हें लखीमपुर जाने की इजाज़त दी गई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सचिन पायलट, इन 5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, लखनऊ पहुंच चुके हैं। यहां से वो सीतापुर के लिए रवाना होंगे और सीतापुर से रवाना होने के बाद लखीमपुर जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। राहुल को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिली है और राहुल अब प्रियंका से मिलने के लिए सीतापुर रवाना होंगे और सीतापुर से दोनों लोग लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल प्रियंका से मिलने सीतापुर रवाना होंगे, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। और तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। और फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले तो सीतापुर जाएंगे, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे, उन्हें लेंगे और उसके बाद वो लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ। राहुल को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। राहुल प्रियंका से मिलने सीतापुर रवाना होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां से वो रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट और यहां से वो सीतापुर के लिए रवाना होंगे। और सीतापुर में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएससी गेस्ट हाउस में नज़रबंद किया गया था, वहां से उन्हें रिहा कर दिया गया है। और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के बाद उन्हें साथ लेकर लखीमपुर जाएंगे। उन पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी गाड़ी से कुचलकर। लखीमपुर कांड में विपक्ष अहम भूमिका निभा रहा है और ये आप तस्वीरों से भी समझ सकते हैं।
कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट में रोक दिया गया था, जहां पर वो ज़मीन पर बैठ गए थे। और आज भी तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो लखीमपुर जाना चाहते थे, हालांकि उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन उसके बाद एक बैठक हुई सरकार की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी समेत 5 कांग्रेसी नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है। राहुल को लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो सीधे रवाना होंगे सीतापुर के लिए और सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहां से लखीमपुर जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी नेता लगातार लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश में है और फिलहाल राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को इजाज़त मिल गई है लखीमपुर जाने की और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी सीतापुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे, उन्हें साथ लेंगे और उसके बाद लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लखीमपुर में पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे और हालांकि भारी सुरक्षा बल जो है वो भी तैनात है। राहुल प्रियंका से मिलने सीतापुर रवाना होंगे। लखीमपुर जाने के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी। लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं राहुल, यहां से सीतापुर के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर लगातार पवन तिवारी हमारे संवाददाता एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पवन, आवाज आ रही है आपको? लगता है पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम और यूपी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी। लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं राहुल। छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम भी साथ में मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद। पंजाब सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद हैं राहुल के। राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सीतापुर में पिछले 3 दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा पीएससी गेस्ट हाउस में नज़रबंद थी। आज उन्हें वहां से रिहा किया जा रहा है और एयरपोर्ट से सीधे सीतापुर जाएंगे राहुल। वहां पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे और उसके बाद उन्हें साथ लेकर लखीमपुर जाएंगे और लखीमपुर में पीड़ित किसान परिवार से मिलेंगे। राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि भूपेश बघेल कल भी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे और हालांकि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा था। और आज राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं भूपेश बघेल भी, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी। 5 लोगों को इजाजत दी गई है लखीमपुर जाने की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा,
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सचिन पायलट, 5 लोगों को इजाजत दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ जानकारी है राहुल गांधी के एयरपोर्ट को पहुंचने को लेकर? जिस तरीके से राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे की उनके क्या कुछ रणनीति होने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं, जो पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लोगों को, जो पुलिस उनके समर्थक हैं, उनको पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है और तमाम तरह की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर बात करें कार्यक्रम की, तो अब जो राहुल गांधी है लखनऊ से सीधे सीतापुर जाएंगे। सीतापुर में वो प्रियंका वहाँ पर है, उनके कई दिनों से वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ में लखीमपुर जाएंगे। और अगर बात करें जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के साथ में 2 सीएम मौजूद हैं, पंजाब के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दोनों राहुल गांधी के साथ में हैं और कुछ ही देर में राहुल गांधी के साथ में वो एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। सबकी निगाहें एयरपोर्ट के दरवाजे पर लगी हुई हैं और अगर बात करें जिस तरह से पुलिस और प्रशासन, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद की गई हैं, तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है वो किए गए हैं और ऐसी बातें आ रही हैं कि जो फ्लीट है उससे कम किया गया है। राहुल गांधी के साथ में 2 गाड़ियां जाएंगी और वहीं उनके साथ में जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी साथ में रहेंगे। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी लखनऊ पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और राहुल गांधी किस तरह से आगे की जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो प्रियंका गांधी पहले से ही सीतापुर में मौजूद है, वो आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जी चंद्रमणि जी, जिस तरीके से ये जानकारी लगातार मिल पा रही है कि 5 लोगों को इजाजत दी गई है लखीमपुर जाने की, इससे पहले हमने देखा कि कल भी जब भूपेश बघेल आए थे तो उन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई थी। आज आनन फानन में सरकार की तरफ से बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद 5 लोगों को जाने की इजाजत दी जाती है, बहुत ही कम भीड़ के साथ जाने की इजाजत दी जाती है। तो क्या ये किसी तरीके का प्रेशर हम कह सकते हैं सरकार पर था? जी निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक प्रेशर है और जो कांग्रेस है वो इसे अपनी जीत की तरह भुनाएगी और ये निश्चित तौर से ये जनता के बीच में संदेश देने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने अब उनको राहुल गांधी के साथ में जो भूपेश बघेल हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वहीं पर अगर बात करें जो राजस्थान से सचिन पायलट भी पहुंच रहे हैं लखीमपुर, तो ये तमाम जो नेता कांग्रेस के पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस जरूर उत्तर प्रदेश में दर्शाने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस के जन समर्थन या कांग्रेस के नेताओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को अंततः मुलाकात करानी पड़ी। अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती। सरकार लगातार ये कह रही थी कि किसी भी हाल में राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ के पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि नहीं जाने दिया जाएगा, सरकार के प्रवक्ता खुद कह रहे थे कि नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन अब राहुल गांधी को लखीमपुर जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाशिए पर पहुंच रही है, तो निश्चित तौर से इस तरह के आंदोलन से कांग्रेस के जनाधार में जरूर मदद मिलेगी। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इसे किस तरह से भुनाती है, क्या कांग्रेस इसे बड़े आंदोलन में तब्दील करती है या भाजपा कुछ आरोप लगाती है, ये कुछ देखने वाली होगी। अब सियासत का रुख कैसा होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भाजपा की तरफ से, ये देखने वाला होगा। जी हाँ बिल्कुल चंद्रमणि, यहाँ पर एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रिहा किया गया है और इसके बाद एयरपोर्ट से सीधे राहुल गांधी सीतापुर जाएंगे, लखीमपुर जाने की अगर हम बात करें तो शासन किस तरीके से मुस्तैद है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पे भी भारी सुरक्षा बल तैनात है, एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा बल तैनात है, चूंकि अब लखीमपुर जाने तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है? बिल्कुल, अगर बात करें देखिए सुरक्षा व्यवस्था के सिर्फ ये बड़े नेताओं के जाने तक ही नहीं सीमित है।
जाने के बाद भी तमाम तरह के अलर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े नेताओं के जाने के बाद में उपद्रव बढ़ने की आशंका रहती है, तो उसको लेकर भी प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होने रहना पड़ेगा। और जब कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या जो वहां के स्थानीय लोग हैं जो पीड़ित हैं वो इन नेताओं को क्या बताएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बात करें कि राकेश टिकैत जो हैं वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे कांग्रेस की रणनीति होती है, राकेश टिकैत किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सरकार किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद। वो किसानों के हक में लड़ रही है और जाकर के किसानों को हाल जाना। लखीमपुर खीरी में जो हुई दुर्घटना है उस पर सभी अफसोस में हैं। मंत्री पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं और हम जल्दी ही मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी की खबर सुन सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। राहुल की जिस तरीके से किसानों को कुचला गया जीप के नीचे और उनको एक तरह से हत्या की गई, और जबकि मिनिस्टर और उसका जो सन थे वो वहां पर आ रहे थे। कल पीएम जो है लखनऊ में गए लेकिन लखीमपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री मिनटों और सेकंडों के कहने पर अपनी यात्राएं न शुरू करते हैं न स्थगित करते हैं। वो खुद एक प्रधानमंत्री के सुपुत्र रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें गंभीरता से वक्तव्य देनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे कि उठाना मीडिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम मुद्दे उठाते हैं तो आप लोग कह देते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। मीडिया पर श्री राहुल गांधी का गुस्सा बेवजह है। मीडिया निष्पक्षता के साथ और बोल्डनेस के साथ तमाम चुनौतियों का मुकाबला करता रहता है। वो कह रहे कि लक्ष्य 44 है, 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन हम 3 आदमी वहां जाना चाहते हैं और जिसमें 2 मुख्यमंत्री और एक मैं शामिल हूं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है हम वहां पर विपक्ष का काम है दबाव बनाने का ताकि कार्रवाई हो। सरकार की कानून व्यवस्था को लागू करने की, सीमित करने की अपनी सीमा रेखा होती है और ये राज्य सरकार के विवेक पर है कि वहाँ की परिस्थिति का आंकलन करके वो किसको जाने देते हैं, किसको रोकते हैं। लालू प्रसाद किया है अभी, उन्होंने कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरे। लालू जी जेल जाने के वो एक परमानेंट आदी हैं और लंबे समय से वो जेल के अंदर हैं। वो किस स्वराज की कल्पना करना चाहते हैं, वो महात्मा गांधी का स्वराज था। दिया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक ऐसे जीव की तरह है जिसने खून का टेस्ट चख लिया है और हिंदू मुस्लिम के झगड़े दरअसल बीजेपी ही करवा है। राजनीति में विरोध की भी एक मर्यादित भाषा होती है और लालू जी को उस भाषा से परहेज है। सर बिहार में और यहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही हम अजय मिश्र के बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से मीडिया पर भड़क रहे थे तो उन्हें मीडिया पर भड़कना जो है वो बेवजह रहा है। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने लखीमपुर कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखीमपुर खीरी की घटना पर यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहराई से जांच हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लखीमपुर कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? पॉलिटिकल पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी करती है तो विपक्ष का काम होता है वहाँ पर फिर उसका एक प्रकार से, मैं राजनीतिक शब्द तो नहीं है मगर उसकी चुनौती को स्वीकार करने का और जाने का। एक सेकेंड। और फिर जो यहाँ पे हुआ है लखीमपुर पे, वो सरकार का उस पर रोल नहीं है, तो उसमें अंतर है। तो दोनों का अंतर समझ लेंगे तो उसमें ये प्रश्न इस तरह का नहीं होगा। अब जब होएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्द जो भी होना होएगा, जो भी कार्रवाई होनी होगी वो बहुत जल्दी होगी, आप लोगों के सामने आएगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।